जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट विद विंदेश में स्वागत है। हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लॉक पार्ट 1 देखेंगे और क्लॉक इस तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेकर जीरो टू हीरो लेवल का पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भी चीज छूटने ना पाए। तो आज का पार्ट 1 है। आप समझो बेसिक चीजें क्या है घड़ी में, ये चीजें आज चलेंगी। तो चलिए देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है घड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है, उनके बारे में बात करेंगे। एक सेकंड, फिर एक मिनट की सुई होती है, फिर हम एक बात करेंगे घंटे की सुई होती है। और तो इन सभी सुइयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले घंटे वाली, वो मिनट, सेकंड वाली, फिर मिनट और फिर घंटे की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर सुई है, ये एक सेकंड की सुई है। ठीक, ये सेकंड की सुई है। अब ये यहाँ से यहाँ तक चल के आई, 12 पर थी और 12 पर फिर से आई, तो आप कह दोगे कितने सेकंड चली? तो आप कह दोगे ये चली है 60 सेकंड। कितने सेकंड चली? 60 सेकंड चली। आगे अगर बात कर लिया जाए कि ये कितना डेल में कितना, अगर पूछ ले डिग्री में कितना चली, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये डिग्री कितना चली। तो मिनट सेकंड तो 60 चली, अगर डिग्री की बात करें तो ये पूरा डिग्री कितना हो जाए? 360। तो एक गोला होता है, यानी डायल जो घड़ी का होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ देखोगे कि 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई 360 चलती है। तो आप बताओ कि एक सेकंड में ये कितनी चलेगी? तो आप काट के देख लो, एक सेकंड में आप बता सको कि ये घड़ी चलेगी 6 डिग्री। यानी सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री चलेगी। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक चीजों से हम चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। आप देखोगे घड़ी बेहद आसान कर देंगे आपके लिए घड़ी। आगे चलेंगे, मिनट वाली सुई देखेंगे। मिनट वाली सुई के लिए हम मान लेते हैं, इसी सुई को हम क्या मान लेंगे? ये मिनट की सुई। और ये क्या करती है? यहीं से चलना स्टार्ट करती है और फिर यहीं पर आ जाएगी। तो आप कहोगे टोटल कितनी देर तक चली है? 60 मिनट चली। नहीं समझ में आया? फिर समझ। यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, फिर यहीं पर आ गई, इसका मतलब कितने मिनट चली? 60 मिनट चली। आप कहोगे डिग्री कितनी चली? तो आप कहोगे यहीं से फिर यहीं आ गई, इसका मतलब डिग्री पूरा 360 चल लिया। अगर 360 चल लिया 60 मिनट में, ये डिग्री है इसकी। तो आप बताओ यहाँ पर 1 मिनट की डिग्री क्या होगी? आप कह दोगे 1 मिनट की डिग्री हो जाएगी 6 डिग्री। तो ये मिनट वाली सुई की बात है, ये सेकंड वाली सुई की बात हो गई। अब हम घंटे वाली सुई के बारे में बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये वाली घंटे की ही सुई है और यहीं से ये चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आके रुक गई। तो आप कह दोगे ये कितने घंटे होते हैं इस घड़ी में? तो आप कह दोगे ये घड़ी टोटल घूम के यहीं आ जाएगी, इसका मतलब घंटे वाली सुई 12 घंटे चलेगी। बात समझ में आ रही है? 12 मिनट 12 घंटे ही चलेगी। आपके बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 12 से चला फिर 12 में आ गई। आप देखोगे एक गैप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 घंटे ट्रेवल करके आएगी। तो हम कह देंगे घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा डायल का लगा लेती है 12 घंटे में। तो कह देंगे जब डायल का एक चक्कर लगाती है तो पूरा डायल का एक चक्कर होता है 360 डिग्री। अब आपको बता देना है कि भैया 1 घंटे में कितना डिग्री बनेगी। तो आप आसानी से बता सकते हो कि 12 घंटे में जो बन रहा है 360, तो 1 घंटे में बनेगी 30 डिग्री। ये तो बात हो गई बेसिक। अब इसी से क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, वो चीज आप पहले समझ लो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो सेकंड वाली सुई है मिनट वाली सुई से कितना तेज चलती है, कितना तेज चलती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो सेकंड वाली सुई है वो मिनट वाली सुई से कितना तेज चलती है। ये बात आपको देखना है। कैसे चेक करोगे? अब समझो बात हमारी। देखो ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। अब आप कैसे लगा पाओगे कम ज्यादा, कितने गुना तेज चल रही, कितने गुना कम चल रही? ये आप कैसे लगा पाओगे? आपको यहाँ पता होना चाहिए जैसे ये सेकंड में चल रही, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही, वैसे ही इसको भी सेकंड बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना अंतराल है इनके बीच में, या कितने गुना स्पीड से चल रही सेकंड वाली इससे। तो आप कहोगे इस 1 मिनट को हम कह सकते हैं कितने सेकंड? 60 सेकंड। बात समझ में आ रही? 1 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 60 सेकंड। और 60 सेकंड में ही चली गई जो मिनट की सुई द्वारा दूरी है वो 6 डिग्री। तो आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो मिनट वाली सुई है 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। तो आप कह दोगे जो कितने गुना तेज चल रही है सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से?
तो 60 गुना तेज चल रही है। बात समझ में आ रही है? कितने गुना तेज चल रही? 60 गुना तेज चल रही है। सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से 60 गुना तेज चल रही। आप देख रहे हैं ये जब उसी दूरी को 60 सेकंड तक चला करेंगे और ये 1 सेकंड में चल रहे हैं, यानी कितनी स्पीड से ज्यादा चल रहा? 60 गुना तेज से सेकंड वाली सुई से ज्यादा तेज चल रही। आगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? आगे पूछ लेगा ये कि भैया आप ये बताओ कि जो घंटे वाली सुई से कितना तेज चलती है मिनट वाली सुई। क्या बताना है? घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है मिनट वाली सुई। तो आपको बता देना है। कैसे बता पाओगे? जैसे ये घंटे में है, इसको पहले मिनट में बनाओ, और मिनट में बनाने के पहले आप थोड़ी सी बात एक हमारी समझ लेना कि यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 6 डिग्री है। ये इसको तो डिग्री को तो पहले बनाएंगे बराबर, क्योंकि दूरी बराबर होगी तभी पता चलेगी कि कौन कितने समय में चल रहा। तो ये हो गया कितना? 30 डिग्री। तो पहले हम कह देंगे इसको मिनट बना लो। तो मिनट बनाओगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बना लिए। 60 मिनट में चली गई दूरी इसकी कितनी है? 30 डिग्री। अब आप कहोगे कि ये 6 डिग्री है, इससे कंपेयर किया जा रहा, तो ये भी 6 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहोगे इसको 6 डिग्री बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 5 से। ये 6 बन गया। अब 5 से इसको दिए तो इसके सामने वाले को भी देना पड़ेगा। ये कितना बन गया? 12। अब आप निकाल सकते हैं कि ये 12 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और घंटे वाली से 12 मिनट में 6 डिग्री चल रही है। इसका मतलब इससे ये कितने गुना तेज चल रही है? 12 गुना तेज चल रही है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चल रही है? 12 गुना तेज चल रही है। ये आप देख सकते हैं, काफी आसान तरीका है, आप समझ गए होंगे। अब आप अपने तरफ से इसका एक क्वेश्चन लगाना। क्या लगाना है? आपको ये बताना है कि भैया मिनट वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है सेकंड वाली सुई। बताना है। वीडियो रोक करके देखो, कोशिश करो लगाने की, और हम तो बता ही रहे हैं। तो घंटे वाली सुई जो है सेकंड वाली सुई से कितने गुना तेज चलती, तब आपको क्या करना है? आपको पता है कि 6 डिग्री ये भी चल रही है, 6 डिग्री ये भी सेकंड वाली चल रही, लेकिन ये सेकंड में चल रही, ये 12 मिनट में चल रही। इसको भी सेकंड बनाओ। सेकंड कैसे बनाओगे? आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 12 से गुणा करा देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कितना सेकंड आ गया? बरछंग 72, यानी 720 सेकंड में ये कितनी दूरी चल रही है? वही दूरी, यानी 6 डिग्री की दूरी ये 720 सेकंड में चल रही, और ये 1 सेकंड में चल रही, यानी इससे कितने गुना तेज चल रही? कह देंगे कि इससे घंटे वाली सुई से सेकंड वाली सुई 720 गुना तेज चल रही है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बता दिया। ये था हमारा बेसिक। आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा डिटेल में। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, बात करेंगे डिग्री की। डिग्री में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सारे डिग्री पर निर्भर करते हैं। तो आप लोग देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आइए। आप देख रहे थे यहाँ पर घंटे की सुई का बहुत बड़ा महत्व होता, तो घंटे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा जो ये 12 से 1 के बीच में कितने घंटे? 1 ही घंटे का तो गैप है, यानी ये जो गैप है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। बात अभी नहीं समझ में आई, फिर समझो। आपको पता है कि ये पूरा जो डायल है कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अब आप बताओ इसमें कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गैप बराबर 360। तो आप बताओ एक गैप बराबर कितना आ जाएगा? काट दोगे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो एक गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी चली गई है घंटे वाली सुई से, तो कितने डिग्री चली जाएगी? 30 डिग्री चली जाएगी। ये बात आप समझ गए। आगे थोड़ी सी बात एक और समझ लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपके चैप्टर में अंत तक काम करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या बताने वाले हैं? ये बताने वाले हैं कि जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच का क्या अंतराल होता, कितनी स्पीड कम ज्यादा होती, ये बात आपको रट लेनी है। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप रट लेना, लेकिन हम जो बताने वाले हैं आप समझो। यहाँ क्या हम बताने वाले हैं, ये एकदम आपको रट ही लेना है, समझ लो। ये एक रीड है इसकी, जो हम अभी बताने जा रहे हैं। अब देखोगे लास्ट तक यही काम करेगी। इसको हम मान लेंगे मिनट की सुई और ये इसी पर घंटे की सुई।
अब जब मिनट वाली सुई 1 घंटे तक चलेगी तो मिनट की सुई वापस पुनः इसी स्थान पे पहुंच जाएगी, यानी 60 मिनट तक में 1 घंटा हो जाएगी। और घंटे वाली सुई अगर देखा जाए चली तो ये केवल 1 घंटे ही चलेगी, यानी इतना डेल चलेगी। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई फिर समझो। अगर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई आपस में एक जगह पे है, अगर ये चलना शुरू करेगी तो मिनट वाली 60 मिनट यानी 1 घंटे में पुनः यहीं पहुंच जाएगी। लेकिन घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी? केवल इतना चल देगी, यानी एक गैप चलेगी, एक ही गैप चलेगी। बात समझ में आ रही? बात अगर समझ में आ रही तो अब देखो आप, ये 60 मिनट वाली सुई 60 मिनट चल चुकी, घंटे वाली सुई केवल और केवल कितने मिनट चली? अगर देखा जाए तो ये कितने मिनट का गैप होता? 5 ही मिनट तो चली, यानी मिनट वाली सुई से कितना पीछे? तो कह दोगे 55 मिनट पीछे है, क्योंकि ये यहाँ से कितना चल के आ गई? मिनट वाली सुई 60 मिनट चल के आई। घंटे वाली सुई कितना चली? केवल 5 मिनट का गैप ही चल पाई, यानी 55 मिनट पीछे है। यानी यहाँ से आप देखोगे इतना पीछे है, 55 मिनट ये होता है इतना। ये केवल कितना चली? ये 5 मिनट बस। तो घंटे वाली सुई 55 मिनट पीछे है, इसी को हम 55 नीचे लिख देते हैं, 55 मिनट पीछे। ये क्या करता है? जो घंटे और मिनट के बीच में डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करता है। तो आपको इसको काट दोगे, ये क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 12/11। ये आप याद कर लेना, 12/11। ये कहाँ कहाँ लगेगा आप देखना, कितना महत्वपूर्ण ये होगा। ये हर जगह अप्लाई होगा जब डिग्री हम देखेंगे, तो ये चीज याद कर लेना। चलिए इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं डिग्री लेना, और पहला क्वेश्चन लेके हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बिना देरी किए हुए। पढ़ना है इसलिए कोई मजाक मस्ती नहीं चलेगी, सीरियस होके पढ़िए। एग्जाम सबको निकालना, एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहली डिग्री लेंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर बात करेंगे कि कैसे 0 डिग्री को मेंटेन किया जाए, 0 डिग्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरा हम पढ़ेंगे। आप देखोगे हम 0 डिग्री, 35 डिग्री, 40, 45, 60, 90, 180 ये सारी डिग्रियां बता देंगे आपको। कोई भी डिग्री पूछी जाएगी आप अपने मान से बना लोगे। केवल बने रहिए, आप देखते रहिए, काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बात समझिए केवल बस। अगर भागोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, बीच में ही छूट जाएगा। तो सब पूरा एक तरीके से देखा करो। चलो हम पहले लेंगे 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को क्या करेंगे, देखेंगे कि 0 डिग्री कैसे बनती है। तो आप कहोगे 0 डिग्री का मतलब यही है कि जब सभी सुइयां आपस में एक जगह पर हो। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि जब सभी सुइयां आपस में एक जगह पे हो, वही क्या कहलाता है? 0 डिग्री। अगर आप कह रहे हो भैया एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, तो ये डिग्री 0 होगी क्या? ये डिग्री 0 नहीं होगी। और 0 डिग्री सबसे ज्यादा जो डिग्रियां देखी जाती है वो मिनट और घंटे की सुई के बीच की डिग्री देखी जाती है। ये आप समझो हमारी बात। अब देखो, आप डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब है 0 डिग्री जब देखा जा रहा है तो 0 डिग्री की बात समझे। 0 डिग्री का मतलब यही है कि सभी सुइयां आपस में एक जगह पर हो, उसी को क्या कहलाता, वही क्या कहलाता है? वही हमारा 0 डिग्री कहलाता है। बात समझ में आ रही? अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि भैया ये बताओ कि 1 घंटे में कितने बार 0 डिग्री बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। आप कहोगे 1 घंटे में कितने बार 0 डिग्री बनता है, तो हम कह देंगे 1 घंटे में जो 0 डिग्री बनने वाला काम होता है वो एक बार होता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अभी पूरा एक एक डिटेल में समझाएंगे कैसे बनता है। तो आप कह दोगे भैया 1 घंटे में बनने वाला जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 है, तो 12 घंटे में बनने वाला 0 डिग्री का कोण कितना होगा? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितना बनेगा। तो आप कहोगे 1 घंटे में 1, तो 12 घंटे में 12, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में 12 ना बनकर कितना बनता है? 11। कितने बार बनता है? 11 बार। अभी आपको समझा रहे हैं कि एक बार कहाँ नहीं बनता है, और वो चीज आपके पूर्ण तरीके से समझ में आएगी, और उसका हम पूरा डिटेल मेथड देंगे क्यों ऐसा होता है। वो खुद आप निकाल के देखोगे, वो सही आपको लगेगा। चलिए जैसे हमने देख लिया कि 12 घंटे में 11 बार बनता, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आप कितने बार कर दोगे? 22 बार। ये बात पूरी आपको डिटेल में समझ में आ गई कि 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार। ये आपके बात समझ में आई। अब कहां पर एक बार की कमी होती वो समझो।
जीरो डिग्री का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर तीन सुइयां हैं, ये तीन सुइयां हैं भैया, आपस में एक ही जगह पे हैं, आपस में एक ही जगह पे हैं, तो ये 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब देखोगे 0 डिग्री का कोण आप डायरेक्ट जब देखोगे, जब 12 बजता है, करंट 12 बजेगा, ये क्या समय दिख रहा, ये क्या बज रहा, 12 ही तो बज रहा। यानी जब क्लियर और क्लियर 12 बजता है, जब कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का बनता है। उसके बाद कोई निर्धारित समय नहीं आता है कि 6, 7, 5 ऐसा कोई समय आ जाए कि जब 0 डिग्री का बने, यानी बीच का ही समय आएगा, 6 बज के कुछ मिनट, 4 बज के कुछ मिनट, ऐसा कुछ आता है। केवल केवल 12 बजे ही क्या होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको यही समझ लेना, जहां पर क्लियर पर्टिकुलर क्लियर समय दिखा दे, क्लियर क्लियर बना के दिखा दे कि यहाँ से 0 डिग्री या यहाँ से 30 डिग्री बनेगा, वहीं पर लफड़ा हो जाता। तो आप समझो कहां पर क्लियर क्लियर दिख रहा है, आपको 12 बजे पर दिख रहा है कि 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 बजे पर ही लफड़ा होता है, क्योंकि जब हम 11 से 12 की ओर चलते हैं तब 12 बजे ही बनता है, और जब 12 से 1 के बीच में चलते हैं तब भी 12 ही बजे बनता है। यानी यहाँ पर बनना चाहिए 2 बार, क्योंकि 11 से 12 के बीच में एक बार बनना चाहिए और 12 से 1 के बीच में एक बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, दोनों कंडीशन में जब 12 से 1 देखते तब भी यहीं पर बच जाता है, और जब 11 से 12 देखते तब भी 12 बजे बन के तैयार होता। अभी धैर्य रखो, आपके अगर समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको थ्योरिकल पॉइंट समझाएंगे, आप निकाल के देखोगे, सच में आपको लगेगा कि नहीं ये सही बात है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अभी आपको ये क्लियर करके दिखा रहे हैं। तो चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे चलेंगे। आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री का आज हम काम खत्म करने वाले हैं। 0 डिग्री से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, जैसे आपसे पूछ लिया 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है। 3 से 4 के बीच में ऐसा कौन सा समय आता है पार्टिकुलर जब 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको क्या बताना है, आप समझो क्या करना है। आपको एक चीज तो पता है कि ये समय कौन सा होगा, हमने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा ये गया कि ये समय होना चाहिए 3 से 4 के बीच का समय। अब 3 से 4 के बीच का समय होना चाहिए जब क्या बनना चाहिए, 0 डिग्री का कोण। आपको 0 डिग्री का कोण पार्टिकुलर पता नहीं है कि कैसे निकाला जाता, तो आप समझो हमारी बात। एक चीज तो आपके समझ में आ गया कि 0 डिग्री का मतलब होता है कि सारी सुइयां एक ही लाइन पर हो। तो हम अपने हिसाब से क्या मानेंगे, आप समझो, पहले 4 के बाद तो 0 डिग्री बनेगा नहीं। अगर 4 के बाद चली जाएगी सुई तो वो 4 और 5 के बीच का हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में बोल रहा, तो 3 और 4 के बीच का ही समय होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान पूर्वक समझो, यहीं पर है। जो पहला क्वेश्चन होता है उसको अगर ध्यान से समझ लिए तो आप आगे के सारे क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, हम क्या बताने वाले हैं। 3 से 4 के बीच में जब भी पूछा जाएगा तो हम पहला वाला समय ले लेते हैं, पहले वाला ही समय लेंगे, क्योंकि 4 से 5 के बीच में पूछता तो 4 लेते। तो हम यहाँ पर लेंगे 3। अब 3 तो बजेगा, लेकिन मिनट अभी हमको क्लियर करना है, और मिनट क्लियर करने के लिए आप हमारी बात समझते रहिए। कैसे मिनट क्लियर करेंगे, आप मान लिए कि घंटे वाली सुई 3 बजे पर है। क्या मान लिए, घंटे वाली सुई तो 3 बजे की कुछ होगी, लेकिन मिनट वाली कितना होगी वो आप मानने के लिए तैयार है। सोचिए क्या करेंगे हम लोग। तो बहुत ही सरल है, हम क्या कर देंगे, मिनट वाली सुई को भी यही कर देंगे। अभी बात समझो, अभी क्लियर क्वेश्चन नहीं हुआ, भागना नहीं है कि कह दो कि गलत हो गया। देखो 3 बजे क्या हुआ भैया, हमने मान लिया कि 3 बज रहा होगा, लेकिन मिनट हमको नहीं पता कि कितना हो रहा होगा। तो आप समझो यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे अपने हिसाब से डायरेक्ट मान लिए कि 0 डिग्री कब बनता, जब सभी सुइयां आपस में एक सीध पे होती। हमने कह दिया 3 बजे घंटे की भी सुई है, 3 बजे पर मिनट की सुई। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर बात समझो कि 3 बजे पर जब घंटे की सुई है तो 3 तो बज गया, लेकिन 3 बजे जब मिनट की सुई होगी उस समय मिनट कितने होंगे, तो कितने मिनट होंगे, 15। कितने मिनट होंगे, 15। बात नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर समझो। अगर घड़ी आपको देखना आ रहा है तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि घंटे वाली सुई 3 पर है तो 3 ही बजेगा, लेकिन मिनट वाली सुई अगर 3 पर है तो 15 क्यों होगा, क्योंकि 5 5 5 मिला के यहाँ पर अगर मिनट की सुई कितने मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि अगर सुई यहाँ पर मिनट की है, इसका मतलब ये 15, 3:15 दिखा रही है। बात समझ में आया, तो हमने दे दिया 3:15 है। ये भी अभी समय क्लियर नहीं है। अब हम बताएंगे आपको, जो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मेन रीड है,
जो मिनट और घंटे की सुई को मेंटेन कर देती है, डिस्टेंस को मेंटेन करने वाला जो होता है वो कौन सा, हमने आपको बताया था 12/11। कैसे आया था ये हमने बता दिया था कि आगे पीछे कितना होती है, एक जब 60 चल लेती तो 55 मिनट पीछे होती, उसी को हमने देख लिया था कि 12/11। इसको आपको रट लेना है, 12/11 रट लेना। ये डिग्री के हर जगह पर काम आएगा, ये मेंटेन करता है किसको, समय को। अब हमने यहाँ पर देख लिया था कि 3:15 डायरेक्ट हमने 3 पर ही सुई करके, अब इस मिनट को आपको मेंटेन करना है, सही करना है। तो अब सही करोगे कैसे, तो यहाँ पर क्या कर देना होता, गुणा करा देना होता 12/11 से। 12/11 से गुणा कराओगे और जैसे ही गुणा कराओगे ये आंसर आ जाएगा 16 सही 4/11। कितना आ जाएगा, 16 सही 4/11। ये इसका मतलब ये हुआ कि 3:16 सही 4/11 ऐसा समय होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा, और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब कुछ लोग दिमाग ये लगा रहे होंगे कि इतनी जल्दी कैसे गुणा कराए, 16 सही 4/11 लिख दिए। तो आप समझो इसका भी मेथड है हमारे पास एकदम सरल करने का, कैसे इसको बिना गुणा कराए ही लगाया जा सकता है। समझ लो, अभी हमने क्या बताया कि पहला क्वेश्चन समझ लिए तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ करके देख रहे हैं, ये 15 था, हमने गुणा कराया था 12/11। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, समझ लो, अभी ध्यान दो। हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, इस 12 का कोई मतलब नहीं होता। अब समझो क्या करेंगे, समझ लो, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। इस 11 से इसमें भाग लगाते हैं, देखते हैं कितने बार जा रहा पहाड़ा। तो आप कहियो 11 का पहाड़ा 15 से कम रही, तो आप कहियो एक ही बार जाई पहाड़ा, 11 इससे आगे पढ़ नहीं सकते। यानी एक बार पहाड़ा जाए तो वह जितने बार पहाड़ा हिमा चला जाए वही जोड़ ले, कितना होगा 16। बात समझ में आ रही। हमने क्या कहा कि उस 12 को भूल जाओ और 11 से इसको भाग लगाओ, देखो कितने बार पहाड़ा जा रहा, तो एक बार जा रहा, उसी को जोड़ लो और लिख दो, 16 आ गया। आगे क्या करना है, आप देखे थे जब पहाड़ा पढ़े थे तो 11 बार जा रहा, शेषफल कितना बच रहा था, 4 बच रहा था, उसी 4 को ऊपर लिख देना है और ऐसे करके। नहीं बात समझ में, फिर समझो। हम क्या करते हैं, 11 से इसको भाग देते हैं, कितने बार गया, एक बार गया, उसी को जोड़ लेते हैं, हो जाता है 16। और जितने बार भाग गया था आप देखे थे, शेषफल कितना आया था, 11 × 9 11, बचे थे 4, उसी 4 को यहाँ ऊपर सेट कर देना है 12 की जगह पे। तो आप क्या हो जाएगा, 16 सही 4/11, यानी 3:16 सही 4/11 इसका राइट आंसर होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई।